प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में अगले 25 साल के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोड मैप बनाने में इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। सब हमारे साथियों ने विचार किया कि भाई अहमदाबाद के अगल बगल में जो 40-50 किलोमीटर का एरिया है, लांबा है, बोपल है, आमली है, गोरा है, गुमा है, ये सारे जो इलाके हैं, अगर वहां सिटी बस जाना आना शुरू कर दें, लोगों को आने जाने की व्यवस्था मिल जाए, तो लोग शहर में आकर के रहने के लिए जो ज्यादा महंगा खर्च करते हैं वो वहीं रहना पसंद करेंगे। राज्य सरकार से बात हुई, राज्य सरकार का वो क्षेत्र तो उनका था ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन खैर मान गए, वो सहमति मिल गई और बसेस को काफी दूर दूर फैलाया। साबरमती के उस पार कालीगाम हो, साबरमती के भी कई दूर दूर के क्षेत्र उनको साथ जोड़ दिया, उधर गांधीनगर को जोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन डेवलप हो गए, बहुत उनका शहर का विस्तार हो गया, तो शहर पर दबाव। हमें सैटेलाइट टाउन्स के अलावा टियर 2, टियर 3 सिटी, उन शहरों की प्लानिंग भी राज्यों ने अभी से करनी चाहिए, क्योंकि अब टियर 2, टियर 3 सिटी भी इकोनॉमी एक्टिविटी के लोग भी सोचते हैं भाई छोटा मोटा कारखाना लगाना है तो छोटे शहर में लगा देंगे, बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सस्ते में काम शुरू हो जाएगा। हम अगर प्लानिंग से टियर 2, टियर 3 सिटी को भी डेवलप करेंगे तो बड़े बड़े महानगरों पर जो दबाव आता है वो भी कम हो जाएगा और वहां पर रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते हैं। हमें यहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करने पर जोर देना चाहिए। किस नगर पालिका में किस प्रकार की इंडस्ट्री का क्लस्टर बन सकता है, पास की 2-3 नगर पालिकाओं में क्या हो सकता है, तो इकोनॉमी को बढ़ाने में वो बहुत मदद करते हैं। जो अर्बन प्लानिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में हमें स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। हमें कैजुअल, एडहोक इन चीजों से बाहर आ जाना चाहिए, नीति निर्धारित कर करके करना चाहिए। आप देखिए बदलाव अच्छे हैं। उपायों को बजट के लिए ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर कैसे बना सके। देखिए शहर का विकास करना है तो शहर को धन भी लगता है। कभी हम स्कूल के बच्चों को बताते ही नहीं है कि भी रोड बना है तो रोड कितना खर्चा लगा है, ये फुटपाथ बना है तो फुटपाथ का कितना खर्चा लगा है, ये पैड लगाने के लिए जो लोहे का हमने सुरक्षा कवच बना है उसका कितना खर्चा लगता है, ये बिजली के खंभे लगे वो कितना खर्चा। समाज को भी, लोगों सामान्य मानव को पता नहीं होता है कि सारी चीजों का कितना खर्चा लगता है। वो अपने घर में छोटी भी दीवार बनाता है तो उसका खर्चा पता चलता है, लेकिन नगर में इतने सारे खर्चे उसको पता नहीं होता है। हमें उसको प्रशिक्षित करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, देखो इतना महंगा होता है, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी संपत्ति है। समाज को जोड़ते रहना। पॉलिटिकली सोचते तो हम क्या करते हैं, राजनीतिक लाभ गैर लाभ के लिए सोचते तो क्या करते हैं। अगर नेताओं की छवि चमकाने का कार्यक्रम करना होता तो क्या करते हैं, कोई एक बहुत बड़ा पिलर खड़ा कर देते हैं, विजय स्तंभ खड़ा कर देते, कोई एक गेट बना देते आजादी का अमृत महोत्सव की यादगिरी में। हमने ऐसा नहीं किया, हमने दूसरा किया। हमने क्या किया, हर जिले में 75 तालाब बनाएंगे, 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। आप देखिए कल्पना अपने आप में मानव जाति की कितनी बड़ी सेवा करेगी। आजादी का उत्सव भी हो जाएगा और हमारे यहां तालाब की एसेट बन जाएगी। अब हमारे यहां पुरानी वावड़ियां होती हैं, पुराने तालाब होते हैं, क्या उसकी सफाई, उसका रख रखाव हम मेयर के नाते उसके लिए चिंता करते हैं क्या? हमारा बोर्ड चिंता करता है? बहुत सारे शहर हैं वहां से नदी गुजरती है, क्या नदी उत्सव मना करके नदी के महात्म्य को हम महत्व देते हैं क्या? हम शहर का जन्म दिवस मना करके शहर के लिए लोगों का लगाव बढ़ाते हैं क्या? जन भागीदारी विकास के लिए बहुत आवश्यक। 2014 से पहले की तुलना में सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग कभी 18% होती थी 2014 के पहले,
आज हम 75% तक पहुंचे हैं, लेकिन वह रुकना नहीं है जी। हमें इस अभियान को और तेज करना है। शहरों में जो कूड़े के पहाड़ हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें अपने प्रयास बढ़ाने हैं। अब देखिए, सूरत की बात होती है, इंदौर की बात होती है, कैसे हुआ? यही किया गया। अब तो इंदौर में तो कूड़े कचरे में से उन्होंने गैस का प्लांट लगा दिया है, कमाई शुरू कर दी है। यानी एक प्रकार से उसमें तो कमाई आना शुरू हो जाती है। सामाजिक संगठन भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। और मैं चाहूंगा कि हम इस दिशा में प्रयत्न करें। कितने ही शहरों में देखते हैं कि युवाओं ने मिलकर के छोटे छोटे संगठन बनाए, एनजीओ बनाए, वो स्वच्छता का काम करते हैं, सुशोभन का काम करते हैं। आपको भी देखना चाहिए कि आपके हर वार्ड में ऐसी युवकों की कंपटीशन हो, वो ऐसे ऊर्जावान युवा आगे आए, वे छोटी छोटी टोलियां बनाए और डेली आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, कोई सप्ताह में 1 घंटा ऐसा दे। आदत डालनी चाहिए, आपको नेतृत्व देना चाहिए। नई पीढ़ी, नए नौजवान की पीढ़ी करने की शौकीन होती है, स्वभाव होता है, उनको अच्छा लगता है। सिर्फ उनको दिशा देने की जरूरत है। और तभी जाकर के सबका प्रयास एक विकसित भारत